मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे पीरियड टेबल के अंतर्गत किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास तथा किसी भी एलिमेंट के पीरियड तथा उसके ग्रुप की पहचान करना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं? किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का भरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले अपने को छोटी चीजें हैं एस पी डी एफ, ये चार उपकोष हैं। उपकोष ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं के प्रारंभिक शब्द हैं। एस का अर्थ होता है सारक, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, एफ का फंडामेंटल। अब इन उपकोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े हैं, तो क्वांटम नंबर में इन उपकोषों के लिए एल का मान इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इस सूत्र में रखते हैं 2 + L1, 2 कोष्टक 2L + 1 इसमें रखेंगे तो यह आ जाएगी संख्या। अब देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखते हैं। देखिए बात कर रहे हैं स्कूल 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 स्कूल, फिर बात करते हैं प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो विद्यार्थियों फीस लगती है, तो देखना डोनेशन प्राइवेट स्कूल, डोनेशन प्राइवेट स्कूल, डोनेशन प्राइवेट स्कूल। अब प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में फिर क्या करते हैं, वहां नए नए मित्र मिल जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंड। तो फ्रेंड डोनेशन, डोनेशन प्राइवेट स्कूल, फ्रेंड डोनेशन प्राइवेट स्कूल। ये बड़ा शानदार तरीका है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का। कहीं भी आप इसमें क्या मिस्टेक नहीं करोगे। ये लिख दिया। अब देखना आपको काउंटिंग आती है 1 2 3 4 ऐसे नंबर लगा दो। अब ये 1s हो गया। 1s होने के बाद में 1s की इस लाइन में आ गई, ये अपना हो जाएगा 2s। अब इस लाइन 2s, इसमें देखो ये हो जाएगा 3s, ये हो जाएगा 4s, इसमें ये हो जाएगा 5s, यहां ये 6s, फिर इस लाइन में चलो 7 और ये 8। इस प्रकार s की बात हुई। अब उसी प्रकार p 2p है तो यहां लगाओ 3p, ये लाइन कंप्लीट। फिर इसमें चलो 4p 5p, फिर इसमें चलो 6p 7p। देखो यहां पे ना यहाँ 8 थी, यहाँ 7, संख्या कम होगी। अब 3d, उसके बाद देखना 4d, फिर इस लाइन में जो 5d और ये 6d, नंबर की ग्रेड को कम हो रही। फिर यहाँ 4f है, 4f के बाद में 5f। ये हो गया अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का शानदार और जानदार तरीका। अब अपने को ये पता है कि S में अधिकतम 2 भरे जाएंगे, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10, F में अधिकतम 40 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये तो अपना है इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का तरीका। अब देखिए विद्यार्थियों कि ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का तरीका। अब अपने को कि आवर्त सारणी में किसी भी एलिमेंट का अपने को पीरियड चेक करना है या ब्लॉक चेक करना है या ग्रुप चेक करना है कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में है,
तो उसके लिए आइए मेरे साथ। जैसे आपको पता है पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि आवर्त सारणी को हमने 4 ब्लॉक में बांट रखा है। पहले बात करते हैं अपन एस ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट अपने को मान लो दे दिया मैग्नीशियम 12, तो इसका इलेक्ट्रोविन्यास लिखना है। इलेक्ट्रोविन्यास तो अभी मैंने कहा कि S में 2 अधिकतम, P में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10, F में 14, तो यहां से देखो 12, इसका इलेक्ट्रोविन्यास लिखना है 1s 2 2s2 2p6 और 3s यहां जाएंगे, इस लाइन चलती रहेगी 1s 2s2 3p6 और 3p6 2p 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अपने को चेक करना है इसका पीरियड, फिर चेक करेंगे इसका ग्रुप नंबर। देखना अब अपने को ये देखना है कि अंतिम उपकोष S है, इसके पहले जो डिजिट लिखा हुआ है वो ये अपना क्या है, पीरियड नंबर है। तो तीसरे पीरियड में है, तीसरे आवर्त में। अब ग्रुप चेक करना है, ग्रुप नंबर चेक करना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में है और उससे पहले D नहीं हो तो उस S उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वही उसका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो इसका ग्रुप नंबर है 2 और इसका ब्लॉक चेक करना है अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से में है, S में, तो इसका ब्लॉक हो गया है S ब्लॉक। उसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बात कर रहे हैं अगले एग्जांपल की, जैसे पोटेशियम 19, इसका हमें क्या लिखना है, इलेक्ट्रोविन्यास लिखना है। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 इस प्रकार चलते रहेंगे अभी। तो देखना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसमें आ जाएगा 4s1। देखो 10, ये तो हो गए 10, ये 18, ये 19। अब अपने को चेक करना है इसका पीरियड चेक करना है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S में है, उसके पहले कौन संख्या है, 4, तो इसका पीरियड हो गया 4। इसके लिए ग्रुप चेक करना है, ग्रुप नंबर। मैंने कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है, उसके पहले D नहीं होना चाहिए। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S में, उसके पहले D नहीं है, तो ये कौन से ब्लॉक का हो गया, S। ये ग्रुप नंबर है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले और इसका पता लगाना है ब्लॉक का। तो ब्लॉक का पता लगाना है, ये S ब्लॉक एलिमेंट है। अब बात करते हैं S ब्लॉक के आगे आता है अपना D ब्लॉक। तो नंबर 2 की बात करता हूं मैं, D ब्लॉक एलिमेंट। देखो D ब्लॉक एलिमेंट का विन्यास अपने को लिखना है। मान लो अपने को निकल 28 दे दिया, निकल 28, तो इसका इलेक्ट्रोविन्यास कैसे लिखेंगे, यहां से। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। अब देखो यहां आपने आपको का नियम पढ़ा था, आपको का नियम लिखते 3d पहले है लेकिन बढ़ते 4s पहले, ये 4s ये ऐड। अब देखना पीरियड का पता लगाना है, पीरियड यानी आवर्त कौन सा है। अब देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है, S में। अब S बता रहे हो लेकिन S नहीं होगा, यहां क्या होगा, देखो अंतिम
से पहले कौन सा है, डी, यानी लिखते तो हैं इसको, बढ़ते पहले इसको है तो अंतिम ई। तो देखो ये इसका पीरियड जांच करना है कौन से भी, तो अंतिम सेल अपना एस है तो अपना पीरियड हो जाएगा 4। अब ग्रुप जांच करना है, बहुत आसान है ग्रुप नंबर की जांच करना। देखो मैंने कहा था अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से में, एस में, उसके पहले डी है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, काउंट कर दो। तो 8 ये 2 ये, तो इसका ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर कितना हो गया 10। फिर ये ब्लॉक को पता ही है कौन से है, डी ब्लॉक। उसी प्रकार बात करता हूं मैं, जैसे दे दिया अपने को कॉपर 9, कॉपर 29, तो इसका विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s1 3d10। ये क्या है पता ही आपको, नियम का एक्सेप्शन है, अपवाद है। अब वही इसका पीरियड पता लगाना है, तो अंतिम सेल 4 अपने का इसका ग्रुप चेक करना है। तो ग्रुप नंबर मैंने कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में, उसके पहले डी है तो एस और डी के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। इसके कितना हो गया 11, 10 डी के 11। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कॉपर है वो कौन से वर्ग में है, 11 वर्ग में। और इसका ब्लॉक तो पता ही है अपने को कौन सा है, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब आगे बात करते हैं अपना कौन सा आता है, इसके बाद में आता है अपना, आगे चलते हैं आउटसाइड में पी ब्लॉक। पी ब्लॉक देखना, तो बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट की, पी ब्लॉक एलिमेंट की। देखो जैसे बात करते हैं ऑक्सीजन OH, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आना जाएगा, ये याद रखना। कौन तरीका बताया मैंने, स्कूल स्कूल प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल, डोनेशन प्राइवेट स्कूल डोनेशन प्राइवेट स्कूल, फ्रेंड डोनेशन प्राइवेट स्कूल फ्रेंड डोनेशन प्राइवेट स्कूल। इस ट्रिक को दिमाग में बैठा लीजिए, अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास तैयार हो जाएगा। अब देखिए पी ब्लॉक में जैसे ऑप्शन है, तो इसका 1s2 2s2 2p4 2p4। अब देखो अपने को पीरियड का पता लगाना है, तो पीरियड कौन सा इसका, दूसरा आवर्त में है, दूसरे आवर्त में। अब ग्रुप का नंबर लगाना है, ग्रुप का नंबर। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने क्या कहा कि एस में इलेक्ट्रॉन एस से पहले डी नहीं है तो एस ग्रुप का एलिमेंट होगा। क्या कहा मैंने कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में और एस से पहले डी नहीं है, एस में 1 है तो पहले वर्ग का, 2 है तो दूसरे वर्ग का। फिर मैंने कहा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में भी और एस से पहले डी भी है, तो डी और एस के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, डी और एस के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, वही क्या हो जाएगा उसका ग्रुप नंबर हो जाएगा। अगली बात करने जा रहा हूं पी ब्लॉक में। तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम सेल इसका ये है सेल्यूकोस, सेल्यूकोस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। लेकिन पी इसका ग्रुप पता लगाना है, तो 10 अपनी तरफ से जोड़ने हैं, 10 जोड़ दो, 10 और अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 16। तो ऑक्सीजन कौन से वर्ग में है, 16 वर्ग में। जैसे बात करूं फ्लोरीन 9 की, 1s2 2s2 2p6 2p6 नहीं होगा 2p9। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका पीरियड का पता लगाना है, आसानी है बहुत ही। आज के बाद में पीरियड और ग्रुप का पलक झपकते उत्तर मिल जाएगा अपने को, पलक झपके उत्तर तैयार। तो इसका पीरियड कौन सा है, 2 यानी दूसरा वर्ग, और ग्रुप का नंबर का पता लगाना है। देखो मैंने कहा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में है, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें, पी में है, तो क्या करना है, 10 संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना और 10 अपनी तरफ से ऐड कर देना। तो संयोजी कोष कितने हुए, 7, 10 अपनी तरफ से ऐड कर दो। तो फ्लोरीन कौन से वर्ग में है, 17 में। और एक एग्जांपल देखो सर क्या हो गया, तो उसके बाद में नियोन 10, देखिए 1s2 2s2 2p6, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें है, पी में। तो मैंने क्या कहा, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में, तो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो और 10 अपनी तरफ से जोड़ दो। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 10 अपनी तरफ से, और संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 8 बराबर 18 बराबर है, जिसको आप 0 वर्ग बोलते हो, जिसमें नोबल गैस आती है, वो हो जाएगा। उसी प्रकार अब बात करते हैं अपने
कौन सा है? एफ ब्लॉक। अब बात कर रहे हैं अपनी एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ 4 नंबर पे है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये तो प्रत्येक विद्यार्थी को ध्यान में है कि एफ ब्लॉक आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणियों में रखा गया है। 2 श्रेणियों में रखा गया है। जो एक श्रेणी है सीरियम 58 से लेकर LU 71, जिसको आप बोलते हैं लेंथ नाइट सीरीज। दूसरी अपनी है थोरियम 90 से लॉरेंशियम LR 103, इसको बोलते हो आप एक्टिनोइड सीरीज, एक्टिनोइड सीरीज। ये आपने को पता है कि तीसरे वर्ग से संबंधित है। तीसरे वर्ग, तो इन दोनों का कौन सा ग्रुप है? तीसरा ग्रुप है। अब इनसे भी जानदार और शानदार तरीका बताने जा रहा हूं और भी लोग, वो क्या है वो देखना किस तरीका बताने जा रहा हूं। और तरीका बता देता हूं। देखो, जैसे अपने ग्रुप नंबर पता लगाना है, तो देखना ग्रुप का पता लगाने के लिए ग्रुप नंबर बराबर नोबल गैस प्लस वाई। ये ग्रुप नंबर बराबर नोबल गैस प्लस वाई। इसके लिए आपको मैं कुछ मैजिक संख्या बता रहा हूं। कुछ मैजिक संख्या है वो याद रखनी है। मैजिक संख्या है, मैजिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये अपने मैजिक नंबर। अब अपने को ग्रुप पता लगाना है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला दे रहा हूं। ये अपना फॉर्मूला है ग्रुप नंबर बराबर, और ये जेड बराबर कहां से लागू होगा? अप टू 57। देखना कैसे। अरे मान लो आप 57 ही पूछ लिया, बताइए 57 57 नंबर कौन से ग्रुप में है? तो इस नंबर के पहले कौन सा मैजिक नंबर आएगा? 54 आएगा। तो 54 कितना बच गया? 3 बच गया। और यही क्या है? ग्रुप नंबर है। ये क्या है? ग्रुप नंबर है। अब सुनो, इसके आगे और बता दो आपको। इसके आगे भी चलते देखो, और इस प्रकार पता लगा लेंगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे आपको मान लो z बराबर है दे दिया 30, तो इस ट्रिक से बता रहा हूं। तो 30 के पहले कौन सा मैजिक नंबर है? ये मैजिक नंबर है। तो लो ग्रुप नंबर 30 से पहले कौन सा मैजिक नंबर आया? ये मैजिक नंबर 18 आया। बच गए वो y, और y क्या होगा? अपना ग्रुप नंबर होगा। तो बच गए 12, और 12 क्या अपना ग्रुप नंबर हो गया ग्रुप नंबर। फिर चलते हैं, फिर 57 तक बता दिया। फिर कहोगे सर 57 से लेकर 71 और 90 से लेकर 103, ये सब कोई पता है। इनका ग्रुप कौन सा है? थर्ड ग्रुप से है। तो फिर मेरे विद्यार्थी कहेंगे तो सर 72 से लेकर 89 वाले इसके बारे में बताओ। तो चलो, इसके लिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले में चेंज करना है। क्या चेंज करना है? ग्रुप नंबर बराबर नोबल गैस प्लस 14 प्लस वाई। अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में बात करता हूं मैं। आपको दे दिए z बराबर 80 दे दे। क्या दे? z बराबर 80 दे दे। तो देखो 80 के पहले कौन सा मैजिक नंबर है? 54 प्लस 14 कितने हो गए? ये हो गए 8
और 68 है 12, शेष 12 बच गए। तो इस z बराबर जो 12 है, z बराबर 80 है, वो कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 12 में है। और 80 क्या होता है? मरकरी। इस प्रकार निकालोगे। फिर कहोगे सर 103 से आगे वाले का क्या होगा? चलो उनका बता देता हूं। 103 वाले के भी आगे 103 वाला सुनो, 103 टू 118 ये कौन से में होंगे? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए बहुत ही जानदार तरीका है। कुछ भी नहीं करना, जैसे आपको देते फॉर एग्जांपल के रूप में दे दे कि भैया बताओ z बराबर अपने को दे रखा है, z बराबर दे रखा है 109 दे दिया, 109 दे दिया। तो इनके लिए क्या करना है? लास्ट वाले 2 डिजिट याद रख लेना, 103 टू 118। तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो होगा ग्रुप नंबर 9। आपको एक एग्जांपल के रूप में बात कर लूं, दे दे z बराबर दे दे z बराबर 112 दे दे, तो इसका ग्रुप नंबर बताना है। बहुत ही जानदार और शानदार तरीका है। अंतिम 2 डिजिट 12, तो ये हो गया इसका ग्रुप नंबर 12। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने विद्यार्थियों, अपने साथियों में इसको शेयर जरूर कीजिए। और शानदार तरीके के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद।